कक्षा 7 के बच्चों को नमस्कार। इतिहास में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। कल इस चैप्टर को आपको समझाया भी गया था और उससे कुछ प्रश्न उत्तर भी कराए गए थे। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम नए प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दीजिए। इस काल का मतलब ये है कि जिस एक तरीके से प्राचीन काल की बात चल रही है। इस काल के दौरान मुख्य धार्मिक परिवर्तन निम्नलिखित हुए। पहला, हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा प्रारंभ हुई। वैदिक काल में जो था, हिंदू धर्म में यज्ञ जो था एक प्रमुख कर्म होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे नए नए देवताओं की पूजा भी प्रारंभ हो गई। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। जितने भी भारत के अंदर प्राचीन कालीन मंदिर है वो सभी मंदिर राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तीसरा, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। ब्राह्मणों का महत्व समाज में सबसे ऊपर हुआ। ईश्वर भक्ति की भावना का विकास हुआ। लोगों के अंदर ईश्वर भक्ति की भावना का विकास हुआ और उन्होंने पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना प्रारंभ किया। भारत में मुस्लिम धर्म का आगमन हुआ और कुरान की शिक्षा दी जाने लगी। जब मुसलमान भारत में आए तो भारत के लोग मुस्लिम धर्म से परिचित हुए और मुसलमानों ने कुरान की शिक्षा प्रारंभ कर दी भारत में। नेक्स्ट है प्रश्न, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला गया? ये देखते हैं हम लोग। समय के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द का अर्थ निम्न प्रकार से परिवर्तित हुआ। क्योंकि पहले भारत को आर्यव्रत कहा जाता था, उसके बाद भारत कहा जाने लगा, उसके बाद हिंदुस्तान कहा जाने लगा और उसके बाद इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन इस समय के साथ साथ इसका परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भारत से समझा जाता है। अगर कोई हिंदुस्तान बोलता है तो सबको समझ में आ जाता है कि ये भारत की बात यहाँ पर हो रही है। 13वीं शताब्दी में इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा तथा गंगा और यमुना नदियों के बीच के इलाकों के लिए किया था। मतलब जो मिन्हाज उस सिराज थे मुस्लिम इतिहासकार, उनका मानना था कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का जो इलाका है उसे हिंदुस्तान कहते हैं, वही हिंदुस्तान है। दूसरा है, 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग यहाँ के पशु पक्षियों तथा निवासियों के लिए किया था। जो मुगल बादशाह थे बाबर, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, तो वो बाबरनामा में उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के निवासियों के लिए किया था और पशु पक्षियों के लिए भी किया था। थर्ड है, वास्तव में भारत को हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने दिया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को वो हिंदू कहते थे और इसी हिंदुओं के निवास स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान कहना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? उत्तर देखते हैं। जातियों के मामले निम्न प्रकार से नियंत्रित किए जाते थे। पहला, जातियों को अपने गांव के रीति रिवाज का पालन करना पड़ता था। किसी भी गांव में जाति के लोग एक समूह में रहते थे और उनके अपने रीति रिवाज होते थे और उन रीति रिवाजों का वो पालन करते थे। दूसरा, इन नियमों का पालन गांव के बुजुर्ग पंचायत के माध्यम से करवाते थे। अगर कोई ऐसा लगता था कि गांव के लोग जो है वो नियम का पालन नहीं करते थे तो वो एक सभा का आयोजन करते थे जिसे पंचायत कहते थे और वो फिर वहां पर उन लोगों से दबाव डाल के उन नियमों का पालन कराते थे। थर्ड है इसका, अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण के लिए जातियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। उनके रीति रिवाज संस्कृति सुरक्षित रहे तो इस प्रकार से उन जातियों के लोग अपने जो नियम कायदे कानून थे वे स्वयं बनाते थे जिससे कि उनका पालन अच्छे प्रकार से किया जा सके। आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना ही है। इन सभी प्रश्नों को सभी बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे और उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।